के एनडीए गठबंधन के सहित सभी पत्रकार बंधु को शुभकामना है। किसी भी देश के खुशहाली के लिए बजट का दिन उनके लिए जरा खास होता है, और इस बार के बजट में हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमन जी के द्वारा जिस प्रकार का बजट पेश किए गए, ये संपूर्ण देश के लिए बड़ा ही विकास के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से बेहतर रहा। बजट पेश करने के लिए जब हमारे वित्त मंत्री जी आई तो मिथिला की एक मिथिला पेंटिंग के कलाकार के द्वारा बनाया गया मिथिला पेंटिंग पहनकर आती हैं और बजट पेश करती है, तो लगता है ये बिहार का सम्मान है, ये मिथिला का सम्मान है। ये केवल सम्मान देकर ही विकास नहीं करने का इनके मन में ये इरादा है। वास्तविक में विकास हो उसके लिए आप जब देखेंगे तो व्यापार के दृष्टिकोण से, व्यापारियों को रोजगार मिलने के दृष्टिकोण से, किसानों के उत्थान के लिए, मखाना से जुड़ा व्यापारियों के उत्थान के लिए, जिस तरह से मखाना बोर्ड का गठन किया गया, ये पूरे बिहार के लिए, मिथिला के लिए ये बड़ा खास है। मिथिला के लिए खास इन विषयों के लिए कि चूंकि पूरे दुनिया में मखाना का उत्पादन वहां जहां जगत जननी मां जानकी का जन्म स्थली मिथिला, उसी मिथिला में मखाना वर्तमान दिनों में अलग अलग जिलों में इसे लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मखाना बोर्ड का निर्माण करके निश्चित रूप से ये पता चल गया है कि सरकार की मानसिकता बिहार के विकास के लिए है। इसी के कारण लोग बोर्ड का गठन, ये बोर्ड का ही गठन नहीं किए हैं, ये बोर्ड का गठन तो अब हुआ। इससे पहले मैं लंबे समय से पत्राचार करके, इसका कार्यालय होता है एपीडा के कार्यालय में मैं भी पहुंचकर वहां संवाद कर विशेष रूप से वहां हमने आग्रह किया कि यदि आप बिहार में मिथिला का मखाना का विकास चाहते हैं, आप मिथिला के मखाना को आपके मन में जो मनसा है कि हर जिले और दुनिया में पहुंचाऊं, बच्चों के हाथ में जिस तरह से तरह तरह का अलग अलग ढंग का कुरकुरे होता है, उस तरह मखाना द्वारा उत्पादित हम खाद्य पदार्थ हर बच्चों के हाथ तक, हर घर तक पहुंचाऊं, तो इसके लिए आपको पहले क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में खोलने होंगे। मेरे आग्रह पर वो आग्रह स्वीकार किए, मेरे नाम से पत्र भी बनाए और पहले दिसंबर में ही यहाँ बिहार में पटना में एपीडा का कार्यालय खुलने का प्रस्ताव पास हो चुका है, यहाँ पत्राचार सब पूर्ण हो चुका है। तो वो उस समय में वो कार्यालय खोले और हमें बताया कि आप हम इस तरह जिस तरह से उपयोगी, चूंकि उपयोगी कितना है, रोजगार बहुत जरूरी है। अब रोजगार के नाम पर बिहार में 8 लाख हेक्टेयर जमीन मखाना मछली उत्पादन के योग्य पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो यदि जहां संभावना है वहां यदि हम प्रयास करें तो रोजगार भी मिलेगा। तो इस हैसियत से यहाँ बोर्ड बनाया गया है। इससे जो मखाना पैदा करते हैं, मखाना जो तैयार करते हैं, उसका जो प्रोसेसिंग करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, सबों की काम में चांद लगेगा और बिहार विकास की गति को सुपर फास्ट ट्रेन के तरह आगे बढ़ेगा। ये किसानों का सम्मान है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का चिंतन का विषय है, जिसके कारण आज इतना सुंदर
आज आप जब देखते हैं बिहार की खुशहाली के लिए देखते हैं तो लगता है यातायात किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए यातायात बेहतर होना बहुत जरूरी है। कितना बेहतर ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में आता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो, ये सभी के विस्तारीकरण के लिए इतना सुंदर व्यवस्था वो बनाते हैं कि आज देश आह्लादित है। सरकार के अपने प्रधानमंत्री जी के इस योजना को देखकर कि चाहो दिस जहां बड़े बड़े महानगरों में एनएच हुआ करता था, आज देश के हर जिले से एनएच गुजरता है तो अच्छा लगता है। लेकिन वर्तमान समय में बिहार के लिए यहाँ 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जहां सरकार की मानसिकता ऐसा हो कि एयरपोर्ट में इतना वो इस यात्रियों को जो हवाई मार्ग से वो यात्रा करने वाले हैं उनके लिए इतना वो व्यवस्था बना रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि सरकार के मन में इस बजट में क्या रखा गया है। जरा सोचिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए पहले मात्र 7 लाख रुपया के बाद यदि आपका इनकम होता था तो आपको सरकार को अंशदान देना होता था, टैक्स देना होता था। आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी के चिंतन का दिन है, वित्त मंत्री जी के चिंतन का दिन है कि जो मध्यवर्गीय परिवार है वो अपने पैसे से अपने आप को विकसित करे, उद्योग को आगे बढ़ावे। इसके लिए वो क्या प्रयास किए हैं? पहले 7 लाख और अभी 12 लाख रुपया तक यदि हमारा आय है तो हमें एक भी पैसे टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। ये तो पूरे बिहार की जनता, आमजन हमारे प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को शुभकामना देने का काम कर रहे हैं। विकास के लिए किसान का समृद्ध होना बड़ा जरूरी है। अब देखिए कोसी क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए वहां के किसान को पानी के अधिकता के कारण उसे समस्या होता है, लेकिन कभी पानी के अभाव में वो कृषि कार्य नहीं संपन्न कर पाते हैं। अब उसके लिए वहां जो है ऐसी व्यवस्था बनाने का वो व्यवस्था किए हैं कि 5000 हेक्टेयर जमीन में वो कृषि कार्य कर सकेंगे, वहां के किसान उसको लाभ मिल पाएंगे। इसके लिए वो व्यवस्था बना है, तो निश्चित रूप से ये किसान के लिए भी बड़ा बेहतरीन व्यवस्था बनाया गया है। इस बजट में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किया गया है, जिससे किसानों के लिए कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसान जो पहले जो खाद डाला करते थे, अब कैसे कम खाद में और कैसे उसके लिए अलग तरह के नए टेक्नोलॉजी मिले, इसके लिए भी सरकार चिंतन किए हैं और जिसके वजह से हमारे किसान के लागत मूल्य भी कम आएगा, उत्पादित अनाज का, फसल का, उसका प्रोसेसिंग भी बढ़िया बेहतर होगा और उसका आमदनी जो है वो बहुत द्रुत गति में आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये वर्तमान बजट देश के खुशहाली के लिए तो है ही, लेकिन बिहार की खुशहाली के लिए बड़ा ही बेहतरीन। अब जब हम गौर करते हैं तो मुझे पता चलता है ये केवल देश की रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, हर क्षेत्र में इसका बेहतरीन चिंतन होता है। आप देखिए राम सर्किट बनाकर कैसे धर्म को हम, जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनको कैसे हम सम्मान करें, और फिर जो हमारे प्रांत में
अलग अलग जगहों पर जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों का उद्धार कैसे हो। आप राजगीर मेला है, ये विश्व स्तर का मेला है। इस विश्व स्तर के मेला को में पहुंचने के लिए पर्यटक को किन किन साधनों का आवश्यकता महसूस होगा, सारे साधनों को पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हुए हमारे केंद्र सरकार, और वहां सारा संसाधन, यातायात की बेहतर व्यवस्था, सारी व्यवस्था बनाई जाएगी। और यहाँ बिहार की एनडीए सरकार, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, जो भी केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना तैयार किया गया है, बजट तैयार किए गए, सारे योजनाओं को वो 100% यहाँ जमीन पर उतारने के लिए संकल्पित है। इसके लिए हम पूरे बिहार वासी के तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और वित्त मंत्री सीतारमण जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं, और पूरे बिहार वासियों की ओर से धन्यवाद है। इसलिए इस केंद्र ने दिया, लेकिन बिहार में उसे जमीन पर उतारने के लिए वो संकल्पित है। शुभकामना पूरे बिहार वासी की ओर से कि बिहार इसी तरह एनडीए के कार्यकाल में निरंतर दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे। पूरे बिहार वासी की ओर से शुभकामना है। बहुत बहुत शुभकामना।